नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। यदि झालावाड़ की घटना नहीं हुई होती, क्या आप इसको अच्छा मानते हैं? यदि आप इसको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं तो आप कहीं पर भी ऐसा स्कूल देखें, कॉलेज देखें या कहीं पर भी ऐसी जर्जर अवस्था में कोई स्थान देखें जहां आम आदमियों के बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी शिकायत अवश्य करें। घटना का इंतजार ना करें। घटना होने के बाद यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वह दबाव में किया जा रहा है, एक इच्छा शक्ति से नहीं किया जा रहा है। वहीं डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंड्या SBP कॉलेज का जर्जर भवन 3 दिन में ध्वस्त किया जाएगा। वर्षों से इसके बजट की फाइल सरकार और कॉलेज के बीच घूम रही थी, यानी वर्षों से इसके बजट की फाइल घूम रही थी, लेकिन घटना होने के बाद तुरंत इसमें भास्कर में खबर प्रकाशित होते ही कलेक्टर कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्हें भवन की हालात देखकर फिलहाल भवन सील करने और 3 दिन में ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। यानी जो फाइल बरसों से इधर उधर घूम रही थी उसको 3 दिन में ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दबाव में है या इच्छा शक्ति या कमी या एक समस्या जो पूरे देश में एक झालावाड़ की घटना ने झकझोर करके रख दिया उसके दबाव में है। इसलिए आपको अभी भी समय है कि आप किसी भी इस तरह की समस्याओं को देखें तो 181 पर अवश्य शिकायत करें, क्योंकि ये सीधी सरकार के पास जाती है और सरकार को पता लगता है कि कहां कोई समस्या है। वहीं झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूलों की सुध ली। एक साथ 1936 सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 169.52 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने यह बजट जारी किया है। बजट जारी हुआ है तो आप अवश्य इसको देखें कि कहां बजट लग रहा है, कहां पैसा उचित लग रहा है या नहीं। क्या मरम्मत सिर्फ टाइम पास के लिए की जा रही है या मरम्मत सही तरीके से की जा रही है। इसलिए आप हादसों का इंतजार ना करें और देखें कि मरम्मत सही तरीके से की जा रही है। आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए की जाने वाली मरम्मत को देखें और यदि कहीं गलत पाई जाती है या सिर्फ टाइम पास या एक लीपापोती की जाती है तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करके उसकी भी खबर दें। भास्कर की बड़ी खबर, IPL को खत्म हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और SMS स्टेडियम की शेन बॉन्ड गैलरी और साउथ ब्लॉक के भवन जर्जर हालात में हो गए हैं। बिल्डिंग के हर फ्लोर में पानी बह रहा था, कई जगह फॉल सीलिंग्स गिर गई। इस संबंध में स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना को सही कराने के लिए नोटिस दिया है। वहीं गड्ढावरो चैलेंज जनता के बाद JDA निगम ने स्वीकार कर अब तक करीब 10 दिन में 5,953 गड्ढों को भर दिया। JDA ने 4,000 और दोनों निगमों ने 1,953 गड्ढे भरे। वहीं आमजन ने भी अब 2,000 से ज्यादा गड्ढे भर दिए हैं। यदि शिकायत आपने उचित की होती तो 10 दिन में ही इतने गड्ढे भर दिए गए। इसलिए आप उन गड्ढों को भरने के लिए आप अभी भी वहीं लगे रहे, चर्चा में उन्हीं बातों को लाए जो आपकी उचित समस्या है। मीडिया के दिखाए जा रहे असुरक्षित जो आपको डर दिखाया जाता है उस पर आप चर्चा करने के बजाय आप उन पर चर्चा करते रहें जहां आपकी असली समस्या है। राजधानी जयपुर में सोमवार को भारी बारिश के बाद मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। दिन का तापमान 31.9 और रात का तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को ही तेज बारिश के बावजूद यहां सीजन की बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका। राजस्थान के कई जिलों में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। कोटा, करौली, दौसा, प्रतापगढ़ में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस बार जुलाई महीने में ही 14 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं मानसून सीजन 30 सितंबर तक माना जाता है। अब तक 27 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने आज 3 जिलों भरतपुर, धौलपुर और करौली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश हो सकती है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित मत्स्य विभाग के असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AFDO परीक्षा 2024 में 6% से भी कम उपस्थिति रही। सेंटर अजमेर में ही थे। एक पारी की परीक्षा के लिए 14 केंद्रों पर 4118 को कॉल किया गया था। पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में किशनगंज CI समेत थाने के 23 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार सुबह परिजनों से सहमति बनी। परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया है। अब यदि आप 18 साल से कम आयु के युवा हैं तो और आप यदि होटल आश्रम में ठहरते हैं तो उसके सूचना आपके माता पिता को देनी होगी। राजस्थान के होटलों या आश्रमों में ठहरने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों के ठहरने की सूचना अब उनके माता पिता को देनी होगी। उनका पहचान पत्र व मोबाइल नंबर भी लेना होगा। गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा ने आदेश निकाला है। दरअसल नाबालिगों के लापता होने और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। आम जनता से भी निवेदन है कि वह इस आदेश को तुरंत इस तरह से निभाएं जिस तरह से एक सजग नागरिक को निभाया जाता है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को लेकर इस बार अच्छी खबर। 17 सितंबर से नए सफर पर निकलने वाली शाही ट्रेन में 3 माह में ही 300 से ज्यादा केबिन बुक हो चुके हैं और बुकिंग अभी जारी है। जबकि बीते साल पूरे सीजन में केवल 350 केबिन बुक हुए थे। एक केबिन में 2 लोग सफर करते हैं। ट्रेन की क्षमता एक सीजन में 2400 यात्रियों को सफर कराने की है। जवाहर कला केंद्र की ओर से 30 जुलाई से 1 अगस्त तक सावन श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन साहना बनर्जी सितार वादन करेगी। दूसरे दिन सापरी ब्रदर्स कव्वाली की महफिल सजाएंगे। वहीं तीसरे और आखिरी दिन 1 अगस्त को राजन सिंह शिखर का सितार वादन होगा। बारिश का सीजन है और यदि आप कहीं खुले तार देखें तो आप इससे सावधान रहिए और कहीं पोल में करंट आ जाए या इससे भी आप सावधान रहिए। जयपुर के बाजार नगर में सोमवार शाम 7 बजे तेज बरसात के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। केंद्रीय विद्यालय 1 के सामने स्ट्रीट लाइट के पोल में उतरे करंट की चपेट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा छात्र आ गया। गश्त के दौरान बाजार नगर थाना प्रभारी ने पानी में बहता देखा तो जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को परिजनों ने बाजार नगर थाने में रोड लाइट के पोल के करंट से मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि ये पोल JDA का है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। राजस्थान पुलिस ने ग्राम रक्षक बनाने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती शुरू कर दी। इसके तहत आप 2 साल तक बिना वेतन के ग्राम रक्षक बन सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के SP पंकज चौधरी ने बताया कि ये भर्ती राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 और राजस्थान पुलिस अध्यादेश 2020 के तहत की जा रही है। इसमें उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए, उम्र 40 से 55 वर्ष के बीच हो और आवेदक उसी ग्राम में निवासरत होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को 2 पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा में 6.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। पहली पारी सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। झालावाड़ की स्कूल की घटना के बाद हमने कहा था कि हम जर्जर खेलेंगे। जर्जर के बाद झालावाड़ के स्कूल में हादसे के बाद न केवल उच्च शिक्षा विभाग बल्कि CMO भी एक्शन मोड में आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने कैंपस और संगठक कॉलेज की सुरक्षा के मामले में संबंधित अधिकारियों को बारिश को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक नहीं कि झालावाड़ की घटना के बाद स्कूल कॉलेज में ही जर्जर भवन होंगे। कई सरकारी ऑफिस भी होंगे जहां जर्जर भवन होंगे, इसलिए सभी की आप देख रेख करें। यह भी आम जनता को देखना चाहिए। जवाहर सर्किल और एयरपोर्ट थाना इलाके से बाइक सवार बदमाशों ने 2 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनके गले से चैन तोड़कर भाग गए। घटना सोमवार की है। अब बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही है। PTI भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी BPED डिग्री और अंक तालिका से नौकरी हासिल करने के मामले में 167 अभ्यर्थियों को नामजद किया है। इनमें से 37 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री लेने के बाद परीक्षा भी डमी कैंडिडेट बैठाकर पास की है। ये सभी JS यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद UP से डिग्री खरीद कर लाए थे।
डाक विभाग राखी पर हर साल देश विदेश में रह रहे भाइयों को डाक के जरिए बहनों का स्नेह पहुंचाता है, लेकिन इस बार लाखों बहनों की उम्मीद टूट रही है। कारण डाक विभाग की IT 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट फेल हो गया और राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों की सेवाएं प्रभावित हो गई है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और पिछले 20 दिनों से राखियां देश विदेश में भेजी जा रही है। अफ्रीकी देश माली में सीमेंट फैक्ट्री से जयपुर निवासी कर्मचारी के अपहरण मामले में अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अपहरण की घटना गत 1 जुलाई की बताई जा रही है। परिजनों ने केंद्र सरकार से कर्मचारी की रिहाई के लिए गुहार लगाई है। यदि इसकी मीडिया पर चर्चा हो जाए तो तुरंत आपके निवासी की अपहरण की चर्चा की जाएगी और उसका सुराग लग सकता है, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होगी। मीडिया में यदि राजा सोनम की तरह इसकी चर्चा की जाए तो तुरंत इसका सुराग भी लग जाए और क्या हुआ है यह भी तुरंत आपको पता लग सकता है। एक सुनहरी पहल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का रक्षाबंधन कार्यक्रम रखेगा। यह 17 अगस्त को पहलगाम में होगा। सैनिकों को भी रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। इसे लेकर राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों की जयपुर में बैठक हुई। राष्ट्रीय संयोजक अबूबकर नकवी ने बताया कि डॉक्टर इंद्रेश के मार्गदर्शन पर मंच यह आयोजन करने जा रहा है। VVD सोशल क्लब ने पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं युवतियों को फिर शिक्षा से जोड़ने की पहल की है। क्लब इनको राजस्थान स्टेट बोर्ड ओपन से कक्षा 10वीं कराएगा। निःशुल्क कोचिंग भी देगा। क्लास 15 अगस्त से शुरू होगी। पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को 10वीं के फॉर्म भरवाएंगे, निःशुल्क कोचिंग भी देंगे। VVD सोशल क्लब की ये बहुत अच्छी पहल। संसद सत्र शुरू हो चुका है। अब राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र आहूत की तैयारी शुरू होने की जा रही है। यह 17 अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने के पूरे आसार हैं। राजस्थान के तहसीलदार की तबादला सूची पर विवाद की वजह से 5 महीने से 250 अधिकारियों को भी पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। अब रेवेन्यू बोर्ड इनमें से कुछ नवपदोन्नत तहसीलदारों को रिटायरमेंट से 4 दिन पहले पोस्टिंग दे रहा है, यानी तहसीलदार में ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही तहसीलदार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राजस्थान में पहली बार जून व जुलाई में 13 अधिकारियों को नव पदोन्नत पर पोस्टिंग देने के लिए सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर हमला बोला। नीम का थाना में पार्टी कार्यक्रम में कहा कि हमने नीम का थाना को जिला बनाया, डोटासरा की मांग पर सीकर को संभाग बना दिया। मैंने हमारी सरकार में कहा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन भाजपा ने संभाग व जिला खत्म कर दिया। अरे कुछ बनाना सीखो, बिगाड़ना मत सीखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा लाल शर्मा ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। इसमें प्रदेश के समग्र विकास व लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में अवगत कराया। चीच डोली, ये झुंझुनू की खबर। एक निवासी एक वीरांगना ने जमीन के विवाद को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। चीच डोली निवासी वीरांगना ओम कंवर ने मंगलवार को कलेक्टर के सामने पति को मिला शौर्य सम्मान लौटाते हुए 7 दिन में न्याय में नहीं मिलने पर खेत में आत्मदाह की चेतावनी दी है। वीरांगना का गांव में पुश्तैनी खेत है, उसका अपने कुनबे में जमीन का विवाद चल रहा है। वीरांगना ने बताया कि पिछले 8 महीनों से न्याय के लिए भटक रही है। पुलिस और प्रशासन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनके पति सुरेंद्र सिंह के नाम पर चीज डोली गांव में स्कूल का नाम रखा गया था। कुछ लोग उस स्कूल से शहीद का नाम हटवाने की भी साजिश रच रहे हैं। सेना की सम्मान, सेना को शौर्य, इस तरह की हम आए दिन खबर देखने को मिलते हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम होता है यह इसकी एक मिसाल है। झुंझुनू में जमीन के विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज वीरांगना ने इच्छा मृत्यु मांगी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।